आज से श्राद्ध पक्ष की हुई शुरुआत। गणेश विसर्जन के बाद आज से 16 श्राद्ध शुरू हो गए हैं। 16 सालों में 16 दिन परिजन अपने पितरों की पूजा के लिए पिंडदान करते हैं। पुजारी के अनुसार इन 16 दिनों में पितरों का पिंडदान करने से एवं उनकी पूजा करने से पितृ दोष दूर होता है। श्राद्ध में 16 दिन ही लोगों का आना जाना सिद्धवट पर बना रहता है। आज ये पितृपक्ष की शुरुआत हुई है आज से, और ये मुख्य रूप से यहाँ पितृ शांति का ये मुख्य स्थान है सिद्धवट। जैसे इलाहाबाद में अक्षयवट, वृंदावन में बंसीवट, गया में बौद्धवट, ऐसा ये उज्जैन अवंतिका का सिद्धवट। यहाँ पितृ शांति के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ अपने जो पूर्वज चले जाते हैं उनके लिए पिंडदान करने से फिर उनको गया गंगा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वट जो है शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ये पार्वती माता ने अपने हाथों से इसका रोपण किया, और रोपण के बाद यहाँ कार्तिक स्वामी को देवताओं का सेनापति बनाया। सेनापति बनाने के बाद उन्होंने यहाँ तारकासुर राक्षस का वध किया, और वध के बाद जो शक्ति थी वो यहाँ क्षिप्रा में लीन हुई। इसीलिए इसको शक्तिभय तीर्थ भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको प्रेतशिला तीर्थ भी बोलते हैं। माता पिता के पिंडदान, तर्पण आदि करने से और यहाँ सिद्धवट भगवान को दूध चढ़ाने से फिर गया गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। महाकाल मंदिर में शिवलिंग जलाधारी से टेका लगाकर उज्जैन महापौर की फोटो खिंचवाने के बाद कांग्रेसियों ने महापौर को आड़े हाथों लेते हुए उनके फोटो सेशन का विरोध किया और कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता अरुण यादव और के मिश्रा ने इस फोटो को लेकर ट्वीट भी किया है। पूरे मामले को लेकर महापौर मुकेश टटवाल ने अपनी सफाई पेश की। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम महापौर महाकाल दर्शन करने गए थे, जिस दौरान यह फोटो लिया गया है। महापौर ने बताया कि पंडित रमन त्रिवेदी ने उन्हें दर्शन करने के बाद उठते समय कंधे पर हाथ रखकर बैठा लिया था। इसके बाद अचानक वे जलाधारी से टेके वाली मुद्रा में आ गए थे और फोटो खींच गया। हालांकि उन्होंने अपने आप को अनुसूचित जाति का महापौर होने से इस तरह के आरोप लगाने की बात कही है। जलाधारी पर मैंने हाथ रख करके फोटो सेशन नहीं कराया। अगर आप उस फोटो को गंभीरता से देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि मेरे को भी आप सब लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगती है तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। क्या बाबा के भक्त होने के नाते, बाबा का बच्चा होने का, उनके गोद में बैठने का मेरे को अधिकार नहीं है? क्या मैं मुकेश टटवाल हूँ इसलिए इतना बुरा लग रहा? क्या मेरा नाम मुकेश टटवाल है इसलिए इतना बुरा लग रहा? मैं उसको विषय को ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ, जब चुनाव के समय चुनाव में लड़ रहा था तो मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके मैं गया तो मैं केवल 2 मिनट के लिए पारस जैन जी की गाड़ी में बैठा था, तो उसको भी इतना बड़ा विषय बनाया था। तो क्या मेरा कसूर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और बाबा की असीम कृपा है, बाबा की आशीर्वाद से बाबा के मैं दर्शन करने के लिए गया था, और जो पीछे दान पेटी है, आगे दान पेटी है, और वहाँ के सारे गुरुजनों का मुझे बहुत आशीर्वाद, इसमें प्यार मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि वो मैंने कुछ ऐसा गुनाह करा है कि जिसमें ऐसी बात है। बाबा पे सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। अगर बाबा को मेरा हाथ स्पर्श हो गया तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? मैं उसके लिए नहीं बोलना चाहता। मैं तो दर्शन करने गया, गुरुजी ने मुझे बिठाया और फोटो उतारा। फोटो उतारते हैं, सभी लोग उतारते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फोटो नहीं उतारता। और अगर फिर भी अगर मेरे स्पर्श करने से, मैं मुकेश टटवाल के स्पर्श करने से अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई हो तो मैं उसके लिए उन लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। अनुसूचित जाति की सीट से मैं महापौर बना हूँ, तो मेरे साथ तो सब चीज़ें होना ही है, मुझे पता है। लेकिन मैं बाबा महाकाल के प्रति मेरी आस्था और मेरी जो आस्था उसको कोई कम नहीं कर सकता। मैं बाबा महाकाल की सेवा और उज्जैन के प्रत्येक नागरिक की सेवा में करता रहूँगा, बहुत शिद्दत से करता रहूँगा। गणेश जी विसर्जन के लिए गाड़ी ले जाने से मना किया तो युवक ने 4 मैजिक गाड़ियों के कांच फोड़े। नीलगंगा पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। उज्जैन में आज थाना नीलगंगा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवक ने 4 से 5 टाटा मैजिक के कांच फोड़ दिए। दरअसल युवक का कहना था कि गणेश जी विसर्जन के लिए गाड़ी चाहिए, लेकिन लाइन की गाड़ी होने के कारण कोई भी जाने को तैयार नहीं था। इसी बात से युवक को गुस्सा आ गया और उसने वहां पड़ी रोड से गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। घटना की जानकारी मिलते ही नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है और कार्यवाही कर रही है। तो आगे खाली चाय पी और यहाँ खड़ा हुआ, उधर पीछे बात कर रहे थे तो फटाफट दे दी। कितनी गाड़ी थी? ये गाड़ी अपनी थी, एक ऊपर बड़ा, इतना बड़ा, 2 उधर पड़ा। नहीं साहब, मैं तो नहीं पहचानता हूँ कहाँ का है, नहीं का है तो नहीं, पर वो कहेंगे गणपति लेना, कोई नहीं जाता। शुक्रवार रात 1:30 बजे तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले नीलेश प्रजापति, उसके साथी विनय शर्मा, रोहित बनोलिया और जियान अहमद के साथ देसाई नगर में रहने वाले ईशान पिता शंकर राव वानखेड़े के घर जाकर
हथियारों के जोर पर उसकी दोपहिया वाहन एक्टिवा क्रमांक MP 13 FT 1063 का हैंडल तोड़कर अपने साथ ले गया। घटना के पहले आरोपी नीलेश फरियादी ईशान वानखेड़े के दोस्त शुभम गहलोत के मोबाइल पर फोन कर ईशान का पता पूछ रहा था। फरियादी ईशांत ने बताया कि नीलेश कुछ समय पहले उसकी एक्टिवा इंदौर जाने के बहाने लेकर गया था, जिसे किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दी थी। ईशान जब अपनी एक्टिवा छुड़ाकर लाया तो नीलेश प्रजापत उससे विवाद करने लगा, जिसके चलते शुक्रवार रात को वह फरियादी के घर में घुसकर एक्टिवा अपने साथ ले गया। इस संबंध में फरियादी ईशान वानखेड़े ने उज्जैन के SP कार्यालय में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया है। सर, तिलकेश्वर में रहता है नीलेश प्रजापत। वो मुझे बार बार फ़ोन लगाता है और मेरे से बोलता है कि बोले 10,000 रुपये चाहिए। तो मैं उससे पूछता हूँ किस बात के 10,000 रुपये चाहिए, तो बोलता बस मुझे चाहिए। और कल आया और मेरे फ्रेंड से मेरा पता पूछता, उसके घर गया और उसके बाद में उसने मेरा पता नहीं बताया तो मेरे घर अचानक से आ गया। और आपकी फ्रेंड का किसके घर? शुभम भाटी के घर गया, मेरे फ्रेंड का। उसके पास में आया और उससे मेरा पता पूछा, उसने नहीं बताया तो वो देसाई नगर मेरे घर पे आ गया। और उसके बाद में फिर मेरी गाड़ी खड़ी थी तो मैं घर पे नहीं था मौजूद, तो मेरी गाड़ी वो लेके वहाँ से लॉक तोड़ के चला गया और उसमें RC कार्ड सब पड़ा हुआ था और मेरे घर का गेट भी तोड़ दिया। क्यों लेकर गया? क्या है पूरा मामला? गाड़ी का क्या मामला है पूरा? गाड़ी का उसने इससे पहले मेरी गाड़ी ले गया, बोले मुझे गाड़ी दे, मैं इंदौर से आया और मेरी गाड़ी लेके चले गया। और उसके बाद में उसने परिवार ही किसी के पास में मेरी गाड़ी रख दी गिरवी। और फिर उसके बाद में मैं वो गाड़ी उस व्यक्ति से ले आया तो उसने नीलेश ने गाड़ी में उससे लिया है नीलेश से। तो कल तो उसने फिर उसको बोला कि तुमने गाड़ी क्यों दे दी। और उसके बाद में जब मैं गाड़ी लिया तो फिर मेरे पास में आया, बोले तो उससे गाड़ी क्यों ले आया। और उसके बाद में फिर मेरे घर पे से मेरी गाड़ी वापस ले गया, क्योंकि उसके सामने वाला उसके माथे रहता, बोले तूने मेरे से पैसे ले गया। और उसके बाद में फिर गाड़ी